अगर आप जितना मैं बता रहा हूं सिर्फ उतना आप अगर जो पढ़ लें तो यूपी बोर्ड में 5 नंबर कहीं नहीं जाने, इस बार 5 नंबर का पूछा जाएगा। क्यों? पहले तुम्हारे पास 3 नंबर का पूछा जाता था, क्योंकि अब की बार 30% सिलेबस लेस है, पिछली बार भी था, तो अब की बार 5 नंबर का इस लेसन से पूछा जाएगा। सिर्फ जितने क्वेश्चन मैं बताऊं उतने ही क्वेश्चन पहले लेसन से पढ़ लो, 100% 5 नंबर अब की बार फंस जाएंगे तुम्हारे, और उसी में से पूछा जाएगा, इसके बाहर से कहीं नहीं आएगा ना है। सिर्फ 8 या 10 क्वेश्चन, वही 8 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, 7 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सिर्फ उतने से ही आंसर आपका 5 नंबर का पक्का पक्का 100% फंस जाएगा यूपी बोर्ड में। तो चलो वीडियो को ना मिस करते हुए आप लोग हमारे वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि तभी आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलो देखते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पहले लेसन में। लेसन का नाम तुम्हारे पास में है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, इस लेसन का नाम ठोस अवस्था, जिसे हम प्यार से इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट। सिर्फ तुमको इतना ही पढ़ना है, सिर्फ तुमको इतना, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 5-6-7 मिनट का वीडियो होगा, इसके ऊपर वीडियो नहीं होगा। देखो पहला क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास में हमने तुमको पढ़ाएगा क्रिस्टलीय ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, फिर तुम पढ़े होगे फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष, साटकी दोष। साटकी दोष, फिर इसके बाद तुम पढ़े होगे एकक कोशिका सेल। एकक कोशिका सेल या यूनिट सेल जिसे बोलते हैं, एकक कोशिका सेल, यूनिट सेल जिसे बोलते हैं। या तुम्हारे पास में अगला क्वेश्चन जो है, इतनी चीज तुमने पढ़ी है, हाँ तुमने पढ़ा होगा इतनी चीज, उसके बाद में तुमने पढ़ा होगा एफसीसी, बीसीसी और एससीसी की संकुलन क्षमता, की संकुलन क्षमता निकालना, संकुलन क्षमता निकालना। अगला तुमने पढ़ा होगा एफसीसी, बीसीसी, एससीसी पर कोर की लंबाई, कोर की लंबाई तथा परमाणु त्रिज्या पर सवाल या न्यूमेरिकल, ये तुमने पढ़ा होगा। मतलब एससीसी के लिए 4, बीसीसी के लिए 2, बीसीसी के लिए 2, एससीसी के लिए 1 पुट करते थे हम, पुट करते थे। तो उसी पे न्यूमेरिकल तुम्हारे पास में ये हैं, ये न्यूमेरिकल। कोर की लंबाई मतलब ए और आर में तुम्हारे पास में इसमें रिलेशन थे तुम्हारे पास, इसका एक रिलेशन था, एक इसका रिलेशन था, एक इसका रिलेशन था। उस रिलेशन पर तुमने सवाल लगाए होंगे, लगाए हैं, हाँ सवाल तुम लगाए होंगे। अगला तुम्हारे पास में क्वेश्चन इस पे आना है। अगला जो तुम्हारे पास में क्वेश्चन बनता है वो स्मॉल r = 0.414 कैपिटल R, ये संबंध तुम्हारे में। अगला तुम्हारे पास घनत्व पर न्यूमेरिकल, घनत्व पर सवाल, घनत्व ज्ञात करना, घनत्व ज्ञात करना। जो तुम्हारे पास में फार्मूला था ρ = ZM/A³ × में Na,
इस पे सवाल तुम्हारे पास में आना है, 100% एक आएगा, ना मानो आप लोग बिल्कुल उठा करके देख लीजिएगा अनसॉल्व्ड, उसमें जितने क्वेश्चन दिए गए उसमें से एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर रखा होगा, इस टाइप का आप लोगों को जरूर मिलेगा कि भैया आया जरूर है। आप कोई भी अनसॉल्व्ड उठा करके देख लीजिए, इस पे जरूर न्यूमेरिकल मिला, तो ये इसमें का तो बिल्कुल 100% आना है श्योर। इस बार तो जरूर मिलेगा तुमको, बिल्कुल मिलेगा। इतना क्वेश्चन हुआ, और क्वेश्चन तुम्हारे पास में है सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस, आणविक ठोस, और तुम्हारे पास में आयनिक ठोस। आयनिक ठोस पढ़ा होगा तुमने, आयनिक ठोस। तो क्वेश्चन कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन। इन 8 क्वेश्चन से आपको कहीं बाहर से नहीं क्वेश्चन मिलेंगे, इतने से ही तुम्हारे पास में पूरा का पूरा लेसन पूछा जाएगा। मतलब 5 नंबर इस बार यहीं से पूछा जाएगा। इतने क्वेश्चनों से सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर का पूछा जाएगा। 5 नंबर का पूछा ही जाना अब की बार, तो अब की बार 5 नंबर, सिर्फ इतने क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, फ्रेंकल दोष, साटकी दोष, एकक कोशिका सेल, यूनिट सेल, एफसीसी, बीसीसी, एससीसी की संकुलन क्षमता ज्ञात करना या निकालना, एफसीसी, बीसीसी पर कोर की लंबाई तथा परमाणु की त्रिज्या पर सवाल, R = 0.414 कैपिटल R में संबंध और घनत्व ज्ञात करना, इस न्यूमेरिकल पर सवाल, वो फार्मूले पर सवाल, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और आयनिक ठोस, इससे कहीं नहीं बाहर पूछा जाएगा। और ये सब चीजें हमने पढ़ा के रखी है तुम लोगों को इसी चैनल पर, इसी में तुमको चले जाओ वीडियो पर, तुमको इसी में तुमको वीडियो में मिल जाएंगे सारी चीजें। हमने ये भी पढ़ा के रखा, ये भी पढ़ा के, ये भी पढ़ा के, ये भी पढ़ा के रखा, इस घनत्व और सहसंयोजक आणविक ठोस सब पढ़ा के रखा हमने, तुमको मिल जाएगा बहुत आसान तरीके से, मिलेगा जरूर 5 नंबर का। तो इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट था पहले लेसन से, अगर इतना पढ़ लेंगे तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा, इसी से कहीं बाहर से नहीं आना है, याद रखना, ठीक है। तो लगातार बने रहिए हमारे YouTube चैनल जिया हाईटेक क्लासेस के साथ। मिलते हैं आपको इसी तरीके से अच्छे क्वेश्चन हर लेसन का इंपॉर्टेंट लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को बात आई समझ में? तो जल्दी से लाइक ठोक दीजिए और रेड वाला जो बटन है वो तुमको ब्लैक कर देना है। तो इसी